हेलो स्टूडेंट लास्ट एक्सरसाइज में लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया था और आज उसका क्वेश्चन नंबर 3 हम करने जा रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 मैं पढ़ रहा हूँ आपके सामने। एंड क्वेश्चन इज कंसीडर द रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस एंड डिग्रीज फ़ारेनहाइट। डिग्री सेल्सियस को C से इंडिकेट किया गया है और डिग्रीज फ़ारेनहाइट को F से इंडिकेट किया गया है, विच इज़ गिवन बाय सेल्सियस डिग्री इज इक्वल टू A डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस B। फाइंड A एंड B। रिलेशन हमें क्या दिया गया है, सेल्सियस डिग्री एंड A फ़ारेनहाइट डिग्री प्लस B। अब इस रिलेशन में से हमने क्या करना है, A और B को फाइंड करना है। और कंडीशन दे रखी है कि पहली कंडीशन है आइस मेल्ट एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 32 डिग्रीज फ़ारेनहाइट। कि जो आइस है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट हो रही है और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे मेल्ट हो रही है। और दूसरी कंडीशन है वाटर बॉल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। और जो वाटर है वो 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बॉयल हो रहा है और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे बॉयल हो रहा है। इन दोनों वैल्यूज़ को हमने इसमें डालना है रिलेशन के अंदर और फिर हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है। फिर उसके बाद हमने सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के अंदर एक लीनियर इक्वेशन भी बनानी है। तो मैं सीधा सीधा स्टार्ट कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। तो फर्स्ट केस क्या है बेटे, इसके अंदर पहले हम लिखते हैं रिलेशन क्या है। रिलेशन दे रखे हैं हमें सेल्सियस डिग्री इज इक्वल टू ए फ़ारेनहाइट डिग्री प्लस B। ये हमारा रिलेशन है। अब पहले मैं केस फर्स्ट को यहाँ पर आपके सामने सोल्व कर रहा हूँ। केस फर्स्ट में क्या है कि जो आइस है वो मेल्ट हो रही है 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो लिखेंगे आइस मेल्ट एट 0 डिग्री सेल्सियस, ऐसे लिखेंगे इसको। एंड आइस मेल्ट एट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट को ऐसे लिखा जाएगा। अब हमें इन दोनों वैल्यूज़ को इसके अंदर डालना है रिलेशन के अंदर। तो सेल्सियस में हमने क्या लगा लेना है, 0 डिग्री। ए के रखना है, फ़ारेनहाइट पे क्या लगाना है हमने, 32 प्लस B। और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 0 इज इक्वल टू 32A प्लस B और 32A प्लस B बराबर 0। हमने किया क्या, इसके अंदर रिलेशन के हमने अंदर सेल्सियस के ऊपर 0 लगा दिया है और फ़ारेनहाइट के ऊपर हमने 32 लगा दिया है। ए और बी को हमने एज इट इज़ रखा है। दिस इज़ ओवर फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब हम इसके बाद सेकंड केस करते हैं। सेकंड केस है हमारा वाटर बॉल्स है 100 डिग्री सेल्सियस एंड 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो क्या लिखना पड़ेगा, वाटर बॉयल्ड एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड वाटर बॉइल्ड एट 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब इन दोनों वैल्यूज़ को भी हमने इस रिलेशन के अंदर रखना है, वो मैं इसको यहाँ पर रख रहा हूँ आपके सामने। तो रिलेशन हमारा क्या था, मैं यहाँ रिलेशन दोबारा लिख देता हूँ आपके सामने। सेल्सियस डिग्री A फ़ारेनहाइट डिग्री प्लस B। आपकी बार जो सेल्सियस है वो 100 डिग्री सेल्सियस है, तो जहाँ पर भी सेल्सियस यानी C लिखा है वहाँ पर 100 लगाना है। A को A लिखना है, फ़ारेनहाइट यानी F के ऊपर हमने 212 लगाना है, तो मल्टीप्लाई का साइन लगा सकते हैं प्लस B। और ये क्या लिख सकते हैं हम, 100 इज इक्वल टू 212A प्लस B। और हम क्या लिख सकते हैं इसको, 212A प्लस B बराबर 100 डिग्री। ये नंबर 2 हो जाएगा हमारा। अब हमने इसमें क्या करना है, 1 और 2 को इक्वेशन जो है, दिस इज ओवर फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज ओवर सेकंड इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके हमने ए और बी की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यह हमें लिखना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो जब हम इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे यानी कि सब्ट्रैक्ट करेंगे,
तो हमें क्या लिखना है, इक्वेशन 2 हमें ऊपर लिखनी पड़ेगी। 212a प्लस बी इज इक्वल टू 100, और इक्वेशन 1 को नीचे लिखना पड़ेगा 32a प्लस बी इज इक्वल टू 0। जब भी हम किसी इक्वेशन में से किसी दूसरी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे की इक्वेशन के साइन चेंज होते हैं। तो यानी ये जो 32 प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा, बी प्लस का माइनस का हो जाएगा, और 0 की तो कोई साइन होता नहीं, लेकिन फिर भी मैंने माइनस का साइन लगा दिया है। प्लस बी से माइनस बी कट जाएगा, क्योंकि दो चीज़ें वेरिएबल अगर एक जैसे हों, एक प्लस का एक माइनस का, वो कट जाते हैं। अब यहाँ पर प्लस है, ये माइनस का 32 हो गया, प्लस माइनस माइनस होता है, और जब 212 में से हम 32 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2 में से 2 गया 0, 11 में से 3 गया 8 बचा, यहाँ पर आ जाएगा 1 इजिकल टू, यहाँ पर ए बी लगा देंगे, इजिकल टू 100। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 180a इजिकल टू 100। अब बाकी पोर्शन में यहाँ पर सोल्व कर रहा हूँ आपके सामने। थोड़ा क्वेश्चन लेंथी है, पेज थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है, लेकिन एडजस्ट करते हैं इसको। अब इसमें क्या करना, हमने 180a इजिकल टू 100 आ गया, तो इसमें से a की वैल्यू क्या निकल जाएगी, 100 अपॉन 180, ये कट जाएगा, 2 5 दा 10, 2 9 दा 18, तो a हमारा क्या आ गया, 5 अपॉन 9। अब हमें इसमें b निकालना है, तो इस a की वैल्यू को हम क्या करेंगे, या तो इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे या फिर इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, वहाँ से हमारा b निकल जाएगा। और इक्वेशन 1 हमें थोड़ा सा इजी नज़र आ रहा है, तो हम उसमें पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 इज़ 32a, तो a के ऊपर हम क्या लगा देंगे, a की वैल्यू, इट मीन्स 5 अपॉन 9, और वैल्यू जब भी पुट करते हैं हम ब्रैकेट में ही पुट करते हैं, प्लस b इजिकल टू 0। अब ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि ब्रैकेट में और 32 में कोई भी वो साइन नहीं है, तो मल्टीप्लाई होगा। तो भाई कट तो रहा नहीं है, तो सीधा इसको ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 2 दा 10, 5 3 दा 15 और 1 16, 160 अपॉन 9 प्लस b बराबर 0। तो b यहाँ से क्या निकल जाएगा, 160 अपॉन 9, वहाँ जाके जो है माइनस का हो जाएगा, तो माइनस 160 अपॉन 9 आ जाएगा इसके अंदर। इज इट क्लियर? ठीक है, चलिए अब हम इसको, अब a की वैल्यू क्या आ गई, 5 अपॉन 9, b की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 160 अपॉन 9 आ गया। अब हम इसमें एक लीनियर पैटर्न बनाना है, तो लीनियर पैटर्न में बेटे आपको नेक्स्ट पेज पे बता रहा हूँ, तो ये देख लेते हैं। इसमें पहले मैं यहाँ पर a और b की वैल्यू रख लेता हूँ। a हमारा आया है इसमें, एक बार पीछे देखता हूँ, a हमारा आ गया 5 अपॉन 9, ठीक है। एक बार मैं पेपर को एडजस्ट कर रहा हूँ, 5 अपॉन 9 आ गया, और b हमारा आया है माइनस 160 अपॉन 9। और रिलेशन जो हमारे पास था, तो रिलेशन हमारे पास था वो भी मैं एक बार लिख लेता हूँ। रिलेशन था हमारे पास सेल्सियस इज इक्वल टू 8 डिग्री F प्लस B। अब इसमें हमने क्या करना है, हमने इसमें सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच में रिलेशन बताना है, लीनियर पैटर्न बनाना है। तो सेल्सियस को सेल्सियस ही लिखा जाएगा, सेल्सियस डिग्री, और a की जगह a की वैल्यू पुट करेंगे, और a की वैल्यू क्या हमारे पास 5 अपॉन 9, f का f ही लिखना है हमने, और प्लस b की जगह b की वैल्यू लगा देंगे, माइनस 160 अपॉन 9। अब हम ये ब्रैकेट खोल लेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस 160 अपॉन 9 हो जाएगा ये, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देख पा रहे हैं हम सेल्सियस डिग्री, इसमें 5 अपॉन 9 और 160 अपॉन 9 में जो है 9 कॉमन आ रहा है, और हम जानते हैं कि 5 और 160 जो है वो 5 के टेबल से भी डिवाइड हो जाएंगे, तो इट मीन्स इसमें हम 5 अपॉन 9 कॉमन ले सकते हैं। जब 5 अपॉन 9 कॉमन ले लिया तो 5 अपॉन 9 से 5 अपॉन 9 कट जाएगा, अंदर का जाएगा F फ़ारेनहाइट डिग्री, और जब हम 5 को 160 से डिवाइड करेंगे तो 5 3 दा 15 और 5 2 दा 10, और 9 से 9 कट जाएगा, तो ये रिलेशंस के बीच में आ जाएगा। तो क्या आ गया, सेल्सियस डिग्री इज इक्वल टू 5 अपॉन 9 और फ़ारेनहाइट डिग्री माइनस 32। ये हमारा इसमें लीनियर इक्वेशन इसकी बन गई, एंड दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। स्टूडेंट, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो, वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।